हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आइसोटोप्स की। जैसे हाइड्रोजन एटम है, उसके 3 आइसोटोप्स हैं, एक H11, H12 और H13। तो आइसोटोप्स होते क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे यहाँ पर आपके पास सारे एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के। और इन सभी का एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है? डिफरेंट। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सिमिलर। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है? क्योंकि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब आप यहाँ पर देखो, एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तीनों एच एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 नहीं आएगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही उसका फर्स्ट शेल में है, के शेल में प्रेजेंट है। एंड दैट के शेल इज द फर्स्ट एंड द लास्ट शेल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसलिए सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम। लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों होगी? क्योंकि इनका मास नंबर क्या आपके पास? डिफरेंट है। और मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे। जैसे H11 के केस में अगर मैं न्यूट्रॉन्स निकालूं तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 माइनस 1 इज 0। H12 के केस में 2 माइनस 1 इज 1 और H13 के केस में 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, मास नंबर क्योंकि डिफरेंट है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। अब बात आती है कि जो मेरे स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा, तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन के मैंने आइसोटोप लिखे उनके नेम भी हैं। H11 का नेम क्या होता है? प्रोटियम। देन H12 का नेम क्या होता है? ड्यूटेरियम। और फिर उसके बाद जो थर्ड आइसोटोप है हमारा H13, तो इसका नेम क्या होता है? ट्रिटियम। अब यहाँ पर जो ये ड्यूटेरियम है इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आज से पहले मैंने कई बार करवाया, लेकिन कभी भी किसी बच्चे के मन में ये डाउट नहीं आया या कभी किसी बच्चे के मन में शायद इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी। लेकिन इस बार जब मैं करवा रही थी ये टॉपिक तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम ड्यूटेरियम को क्यों हम बोल रहे हैं हैवी हाइड्रोजन? ये तो ट्रिटियम होना चाहिए क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा है। ये तो थोड़ी ना हैवी हुआ, सबसे हैवी तो ट्रिटियम हुआ जिसमें 3 मास है हाइड्रोजन का। तो अब जो मैंने उसे आंसर बताया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चाहे हमने इसका मास ज्यादा है लेकिन हम इसको हैवी हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आइसोटोप आपके पास क्या है? रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये आइसोटोप क्या है? अनस्टेबल। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली डिग्रेड कर जाते हैं, जिस वजह से ड्यूटेरियम जो कि स्टेबल आइसोटोप है उसे हम क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन। थैंक यू सो मच।